बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दूध और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, इस वीडियो में हम कत्ल खता और इसकी सज़ा के बारे में ताज़ीरात पाकिस्तान और ज़ाब्ता फौजदारी के शेड्यूल 2 के हवाले से जानेंगे। नाज़रीन, ये जो सेक्शन है 318 पाकिस्तान पीनल कोड का और सेक्शन 319 बड़े अहम है। सेक्शन 318 में जो कत्ल खता है इसकी तारीफ बयान की गई है, जबकि सेक्शन दफ़ा 319 में कत्ल खजा की सज़ा का जिक्र है। दफ़ा 318 जुर्म कत्ल खता। तफसील इसकी नाज़रीन आपको बता दें कि जो कोई किसी शख्स की मौत वाक़या करने या ज़रर पहुंचाने की नीयत के बगैर उस शख्स की मौत का बायस हो जाए किसी फेल की गलती से या वाक़याती गलती से, तो कहा जाएगा कि उसने कत्ल खता का इर्तिकाब किया है। अब इसकी वजाहत मैं मिसालों से कर दूं। पहली मिसाल यहाँ पर यह है कि अलिफ जो है हिरन का निशाना बांधता है, लेकिन निशाना खता हो जाता है और जे को मार डालता है जो उसके पास खड़ा है, तो वो कत्ल खता का मुजरम है। इसकी अब दूसरी मिसाल आपको यहाँ पर दे दूं। अलिफ एक शय को सुअर समझ कर गोली चलाता है, लेकिन वो इंसान निकलता है। अलिफ ने कत्ले खता किया है, यानी कि अलिफ ने कहीं पे हिलती जुलती की शय समझी और उसने समझा कि वो सुअर है, दूर था जो भी कुछ था, तो उसने वहां पे गोली चला दी। तो पता चला, बाद में उसको पकड़ने गए तो पता चला तो वो तो किसी इंसान को कत्ल कर दिया उसने, अलिफ ने। तो इससे क्या साबित हुआ? अलिफ ने कत्ले खता किया है। नाज़रीन, हमारे मुल्क की हालात कराची के जो हैं बड़े नाजुक हैं, वहाँ पे राहज़नी के बड़े वाक़यात होते रहे हैं। तो पुलिस जब भी जाती रही है वहाँ पर, तो पुलिस से काफ़ी ज़्यादा गलती से कत्ल हो जाते रहे हैं। जिस तरह एक 1.5 महीने का बच्चा था, हसन नाम था, 1.5 साल का गालबन बच्चा था, वो हसन उसका नाम था। तो अपने उसके वालिदैन उसको रिक्शे में लेके जा रहे थे, रिक्शे में बैठे हुए थे, तो पुलिस वालों से गोली चल गई कि किसी मफरूर को मारने के लिए या टिकेट्स को मारने के लिए। तो वो बच्चा जो था वो शहीद हो गया। तो पुलिस वालों के खिलाफ जो पर्चा कटा वो कत्ले खता का पर्चा कटा। इसी तरह कराची में एक बच्ची जो थी कुछ 6-7 साल की, वो भी बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। इसी तरह ईद पे ये ईद कुर्बान पे रेहान लड़का जो था उसका मर्डर कर दिया गया, तो वो भी कत्ले खता के ज़िम्मे में आ गया। इसी तरह एक और वाक़या आपको सुना दूं कि एक दफ़ा पुलिस को इतला मिली, कराची पुलिस को, कि कहीं पे कराची वेस्ट में डाकू जो हैं 5 डाकू वो लूट मार कर रहे हैं। पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां से 2 मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे थे। पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया, वो पुलिस को देखकर नहीं रुके। पुलिस ने उन पर गोली चला दी। जो गोली पिछले बंदे से गुजरती हुई अगले बंदे को लगी, तो दोनों की डेथ जो थी वो हो गई। तो वो भी कत्ले खता हो गया, क्योंकि उनको पुलिस को समझ नहीं आई। तो हमारे माशरे में नाजरीन कत्ले खता जो है वो मुझे ऐसे लगता है जैसे ये पुलिस वालों के लिए बनी हुई है। बहुत से दूसरे लोग भी इससे नाजायज इन दफात का फायदा उठाते हैं। इस्लाम में भी कत्ले खता का बहुत जिक्र है, तो सूरह निसा में भी इसका जिक्र मिलता है। मैं इंशाअल्लाह आपको कत्ले खता इस्लामी लिहाज से भी इसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो नाज़रीन मजीद इसके बारे में जानते हैं। अब दफा 319 जो है उसकी जो सजा है कत्ले खता की वो है कत्ले खता। नाज़रीन, जो कोई कत्ले खता का मुर्तकिब होगा वो दियत का मुस्तवज्जिब होगा, मगर शर्त यह है कि जब कत्ले खता का इर्तिकाब
किसी बेहतियाती या गफलत से हुआ हो, सोए गाड़ी चलाने में बेहतियाती या गफलत के तो मुजरम की दियत के साथ बतौर ताजीर किसी भी किस्म की सजाए कैद भी ऐसी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 5 साल तक हो सकती है। नाज़रीन, जब कोई हादसात हो जाते हैं तो एक्सीडेंट में किसी की जान चली जाती है, तो जो गाड़ी वगैरह चला रहा होता है जिससे एक्सीडेंट होता है, तो कोई दूसरा बंदा जान से दुनिया चला जाता है, दुनिया से चले जाता है, तो उस पे भी कत्ल खता जो है वो लगती है। ये भी एक्सीडेंट के केसेस में भी इसका बड़ा मदखल है। ये जो 2 सेक्शंस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के। अब हम लोग ज़ाब्ता फौजदारी के शेड्यूल 2 के हवाले से दफा 319 को जान लेते हैं। इसमें नाज़रीन पुलिस जो है वो आपको गिरफ्तार कर सकती है उस मुलजम को जिसने कत्ल खता किया होगा, यानी कि दस्तंदाजी पुलिस जो है वो काबिल है। वारंट या समन इसमें जारी हो सकते हैं। इसमें नाज़रीन समन जारी हो सकते हैं क्योंकि पुलिस जो है बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकती है। काबिल जमानत या नाकाबिल जमानत जुर्म है। ये जो इसमें ये जो जुर्म है नाज़रीन काबिल जमानत जुर्म है, बेलेबल ऑफेंस है। इसमें नाज़रीन राजीनामा नहीं हो सकता, राजीनामा नाकाबिल है। जिस अदालत के इसी समाअत के इख्तियार हासिल है वो है सेशन कोर्ट। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह आपके साथ फिर अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।